नमस्कार, मैं रवि राठौर। अभी जो मेरे साथ शख्स हैं पंकज सिंह, ये बटवा के बिहार प्रभारी हैं। और बटवा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी ट्रक एसोसिएशन हैं उनके संचालित करने के लिए बटवा एक संस्था है। सही बोल रहे हैं भैया? हाँ जी, नमस्कार। मैं भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है बटवा। पहले मैं बटवा के बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं बेलगाम भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। और ख़ास करके आज मैं इंटरव्यू देने के समय बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसी ट्रक व्यवसायियों के समस्याओं को उजागर करने के लिए यही रवि रंजन सिंह राठौर को भोजपुर की पुलिस ने सलाखों के पीछे अंदर किया था। और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और संपूर्ण बिहार के ट्रक मालिकों की तरफ से फिर आज ये जिस प्रकार से आए हैं ट्रक व्यवसायियों के समस्याओं को उठाने के लिए, इनका फिर से हम इस्तकबाल करते हैं और आशा करते हैं कि फिर ये निडर होकर के काम करेंगे। और आशा आप सभी लोग से करते हैं कि रवि रंजन सिंह राठौर के हौसला को आप लोग बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज भैया, एक बात मैं बोलूँगा कि बिहार में आप जितने ट्रक व्यवसायी हैं वो आपको एज ए भगवान गॉड के तौर पर मानते हैं, क्योंकि आप उनके ट्रक जब भी पकड़ाता है आपके पास, जब भी उनकी जो भी समस्या है वो आता है, आप 24/7 अवेलेबल होते हैं। इतना एनर्जी आप लाते कहाँ से भैया? सबसे पहले तो आपने कहा कि ट्रक व्यवसायी हमें भगवान समझते हैं, ये गलत बात है। भगवान के समक्ष और भगवान के समतुल्य कोई नहीं हो सकता है। एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ, अगर आप में सामर्थ्य है तो पहले परिवार देखिए, उससे बड़ा अगर समर्थवान है तो गांव देखिए, उससे बड़ा समर्थवान है तो जिला देखिए, अगर उससे बड़ा समर्थवान है तो राज्य देखिए, और समर्थवान अगर हैं तो देश देखिए, और हैं तो संसार देखिए। और मेरे में जितना सामर्थ्य है मैं उतना काम कर रहा हूँ। और ट्रक व्यवसायियों के लिए मैं जहाँ तक काम कर पाया हूँ या कर रहा हूँ ये बहुत कम है। अभी और मुझे अच्छा करना चाहिए था, करने का प्रयास कर रहा हूँ और दिन प्रतिदिन निरंतर इसमें हम लगे हुए हैं। किसी भी समय मेरा सौभाग्य है कि कोई अगर ट्रक व्यवसायी, अगर ट्रक मालिक है, परेशानी में है और अगर मैं उसको मदद दे रहा हूँ और उसे राहत मिल रहा है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ट्रक एसोसिएशन को चलाना मुश्किल ही नहीं, मैं इतना बोलूँगा कि इतना टफ है आप समझ नहीं सकते हैं। लाखों ट्रक व्यवसायी हैं जो ट्रक रोड पे रखे हुए हैं, जो चलाते हैं, उनकी समस्याओं को समझना। और उसके बाद अगर मैं भैया की बात करूँगा तो ये ऐसे शख्स हैं जो खनन से, परिवहन से, तमाम प्रशासन से लड़ते हुए, भैया इतना हौसला कैसे आता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम और हमारे साथी, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है जी। और हम अकेले नहीं कर पाते। समग्र ट्रक व्यवसायियों का हमारे को साथ है। और हम मानते हैं कि संपूर्ण बिहार का हमारे पास 10% ही अभी ट्रक मालिकों का समर्थन है। उसके बाद हमारा इस प्रकार का प्रदर्शन है। अगर हमारे पास या हमारे संगठन को, हमारे साथियों में बढ़ोतरी होती है, अगर 90% समर्थन अगर ट्रक व्यवसायियों ने अगर दिया और साथ दिया तो ये तस्वीर को मैं बदलने का दावा करता हूं। हम नहीं करते हैं, हम सभी मिलकर जो भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र जो बिहार की अभी वर्तमान समय में चल रही है, इसको पराजित करने के लिए, इसको परास्त करने के लिए हम सक्षम हैं। भैया, मैं आपको हमेशा, मैं आपको ट्वीट पे भी देखता हूँ और सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ। हमेशा आप नीतीश कुमार को, आप बिहार पुलिस को, सारे लोगों को आप ट्वीट करते रहते हैं। इसका कितना % आपको असर लगता है कि गवर्नमेंट आपका वो ट्वीट को असर दिखाती है? वर्तमान समय में का जो सरकार है, विगत 5 सालों में, वर्तमान समय का नहीं कहूँगा, वर्तमान समय में जो चल रहा है ये ट्रेंड 5 साल से चल रहा है जी। और हमारे बहुत बड़े लीडर माननीय दिवंगत राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि रोटी, पान और सत्ता को बदलते रहना चाहिए। अगर रोटी नहीं पलटता तो जल जाएगा, पान नहीं पलटा गया तो सड़ जाएगा, और सत्ता अगर नहीं पलटी गई तो निरंकुश हो जाएगी।
वर्तमान समय की जो सरकार है वो निरंकुश है, वो दम से भरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गलतफहमी हो गया है कि हमसे बेहतर, हमसे रूपवान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान कोई है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। अभी एक तरह से कहा जाए कि भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का बोलबाला है और सच्चे का मुंह काला है। यह है स्थिति संपूर्ण बिहार में। आप देख लीजिए कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र हावी नहीं है। पुलिस का हाल है, अभी हाल की 2 दिन पहले सत्ता दल के एक विधायक और एक भूतपूर्व श्रम मंत्री के बीच की वार्तालाप को आप सुन लीजिए। साफ दोनों गच रहे हैं, वो वायरल वीडियो में साफ गच रहे हैं कि पुलिस की ये स्थिति है। किसी ब्लॉक में सीओ वीडियो सुन नहीं रहा। पुलिस तो खैर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल है, अपराधियों पे लगाम लगाना वो नहीं चाह रही है। लेकिन वर्तमान समय में जो अभी कहा जाए कि ये जो वेंटिलेटर पर प्रशासनिक व्यवस्था थी या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, उसके लिए एक कुरामीन की जो खुराक का इंतजाम किया गया है, तो श्रीमान हमारे वर्तमान समय के डीजीपी भट्टी साहब हैं। अगर ये कुरामीन फेल किया तो संपूर्ण बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था या कहा जाए एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो जाएगी और मृत्यु निश्चित है। पंकज भैया, अभी भी आप जो बात कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे पदाधिकारियों के बारे में मैं जानता हूं कि गलत केस में लोगों को फंसा रहे हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डाला जा रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो भट्टी जी की सरकार आई है ये सही है? क्योंकि मैं 10 दिन की मैं आंकड़ा के बात बता रहा हूँ, 10 दिन का आंकड़ा में मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 150 से ऊपर ऐसे ही केस, झूठे केस में लोगों को फंसाया जा रहा है। अभी जो वर्तमान समय में हमारे डीजीपी महोदय हैं, भट्टी साहब हैं, हाँ जी, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये बहुत बेहतर रहा है जी। अब जो इनका पिछला किया हुआ है ये उससे समझौता नहीं करेंगे। पटना के सिटी एसपी भी रह चुके हैं, मैं उनको देखा हूँ। जो समय मैं बच्चा था या युवा नहीं हो पाया था उस समय पे मैं इनका देखा हूँ। थोड़ा समय लेते हैं और टू द पॉइंट ये फिक्स द टारगेट एंड हिट द टारगेट का अंजाम देते हैं। वर्तमान समय में कहा जाए, मैं एक ट्रक व्यवसायी और एक ट्रक संगठन का अगुवा होने के कारण या कहा जाए कि मैं उसको लीड कर रहा हूं संपूर्ण बिहार में। हमारे जो सेक्टर है संपूर्ण बिहार में, जो ट्रक व्यवसाय है मरणासन अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। ओवरलोड परिचालन भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के संरक्षण में चलाया जा रहा है। ट्रक संगठन अगर उसके विरुद्ध आवाज उठाता है तो थाना अध्यक्ष महोदय या परिवहन अधिकारी या खनन अधिकारी ये बोलते हैं कि आप कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि मुंगेर की एक घटना बता रहा हूं, या कल की घटना बता रहा हूं। मुंगेर मुफस्सिल थाना अध्यक्ष द्वारा मुंगेर के संगठन के हमारे लोगों द्वारा एक गाड़ी को रोका गया जो कि ओवरलोड था, और मुंगेर के परिवहन अधिकारी को टेलीफोन किया गया कि भाई ये ओवरलोड गाड़ी है, इसको आप आके देखिए। उन्होंने देखने की जरूरत नहीं की। खनन को कहा गया, उन्होंने कहा कि आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम जब थाना को टेलीफोन किया गया, मुंगेर मुफस्सिल थाना को, तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि आपको गाड़ी पकड़ने का अधिकार नहीं है। अगर आप लोग गाड़ी पकड़िएगा तो हम आप पर एफआईआर कर अंदर कर देंगे। हेलो, अभी बात हुई है डीएम साहब के यहाँ और माइनिंग साहब के यहाँ। जी सर। तो वो बताए कि उनको कोई परमिशन नहीं दिए हैं और वो पकड़ भी नहीं सकता है। वो बोल भले सकता है, जानकारी दे सकता है, पकड़ने का ऑथराइज नहीं है। वो एफआईआर हो जाएगा आप लोगों पर। तो हम लोग पकड़े कहाँ हैं सर? आप पकड़िए मत, उसकी सूचना आप जो है माइनिंग को दीजिए, डीटीओ को दीजिए, थाने को दीजिए, लेकिन आप पकड़ मत करिए। ये हम लोग पकड़े नहीं है, जैसे हम लोग तो हम जी बता सर। रहे हैं कि आप लोग पर बेवजह जो है एफआईआर हो जाएगी। जी सर। हम ऐसे अभी फोर्स को भेजे हैं
जी उस सर। गाड़ी को सीज करके मंगवा रहे हैं, लेकिन आप इस काम को करिए। जी जी सर, तो ठीक है, हम लोग डीएम सर से फिर एक बार मिल लेते हैं। हाँ, मिल लीजिए। जी सर। ठीक है। मतलब अवैध कमाई में अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो पुलिस आपको अंदर कर देगी और कर रही है। आपके केस में भी बालू माफिया घोषित कर आपको अंदर कर दिया गया। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक अपराधी को, और उसके बाद भोजपुर मैं ऐसे भोजपुर प्रशासन का निंदा नहीं करता हूं या उसको पुलिस का, लेकिन मैं देखा कि उस दरमियान में 7 दिनों में करीब 10 हत्याएं हुई, लूट हुई। तो पुलिस का काम पुलिसिंग की ओर नहीं है, अवैध वसूली की ओर जाता है। हर जगह यही स्थिति है। परिवहन के अधिकारियों का यही स्थिति है, खनन के अधिकारियों का यही स्थिति है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आप पटना में भी देख लीजिए, पटना में भी भयंकर रूप से ओवरलोड परिचालन हो रहा है। खनन वो अलग सोया हुआ है, परिवहन अलग सोया हुआ है। अब पटना की डीटीओ, पटना में आप देख लीजिए कि पटना में परिवहन कार्यालय में दलालों का बोलबाला है। हर जगह दलाल एक्टिव है। कोई भी कार्य अगर आपको कराना है बिना दलाल के संभव नहीं है। एक बात ये भी बोले कि दलाल ही आज के डेट में थाना भी चला रहे हैं। थाना नहीं कहा जाए, दलाल राज्य चला रहा है। राज्य चला रहे हैं दलाल। देख लीजिए, मैं नहीं, भैया बटवा के अध्यक्ष होने के नाते ये भी बोल रहे हैं कि आज आज के डेट में दलाल लोग पूरा राज्य चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक हमारे मगध में कहावत है कि शासन गरम से होता है, बिजनेस नरम से होता है और दलाली बेशरम से होता है। और जिस ढंग से बेशर्मी से अभी, मतलब पहले डर होता था कि अगर कोई जान जाएगा या पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा तो पकड़ लेगा। अभी ये स्थिति है कि आप इन्फॉर्म करने गए तो आप ही को अंदर कर देगा। अभी कुछ दिन पहले ही 4 तारीख को है, वैशाली थाना अध्यक्ष द्वारा 7 गाड़ी को पकड़ा गया, 1.5 लाख का डिमांड किया गया। उसके बाद दलाल आया, फिर उसमें दलाल आया और दलाल ने फिर उसको मध्यस्थता कर करके 7 गाड़ी को छुड़वाया 1.5 लाख रुपया में। उसका ऑडियो भी है, उसका ऑडियो भी चला है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं कि सोनपुर में जो पुल पे है, सोनपुर वैशाली से जो सोनपुर को जोड़ती है पुल, वहां पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा किस ढंग से शब्द का, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब है कि स्थिति इतनी भयावह है। और माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। समाधान यात्रा मुख्यमंत्री निकले हुए हैं। अब पूरे राज्य में हर जगह, हर रोजी रोजगार में व्यवधान ही व्यवधान है। समाधान क्या करेंगे? भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र का इतना बोलबाला है। कैमूर में उसी ढंग से ओवरलोड चल रहा है। वहां के एक वरिष्ठ पुलिस के कप्तान, पुलिस के अधिकारी हैं, कप्तान नहीं सॉरी, अभी तो नए आए हैं, वहां पे उन पे बार बार वहां के ट्रक संगठन ने इल्जाम लगाया, लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा। मतलब कहा जाए कि ट्रक व्यवसायियों ने कोई ऐसा दरवाजा नहीं जहां सर नहीं पटका, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। सर फूट गया, परिणाम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। यह है स्थिति। आगे हर क्षेत्र में वही हालत है। कहीं चले जाइए, एक अब सिंपल सी बात है, एक मोबाइल भुला जाए उसका FIR कर चल जाइए थाना में। एक मोबाइल भुला जाए और चल जाइए थाना में, बिना ले नहीं करेगा। एक परिवहन कार्यालय में आप चल जाइए फिटनेस बनाने के लिए, 4000 रुपया लेगा दलाल। आप एक चल जाइए, अरे मुंगेर के से हमें सूचना मिली है, जिसकी कि मैं पुष्टि नहीं करता हूं, गाड़ियां पकड़ी अगर जा रही हैं तो चालान काटने के लिए वहां के एक कर्मचारी द्वारा 20,000 का डिमांड किया जा रहा है। यह स्थिति, प्रशासनिक तंत्र आखिर डर क्यों नहीं रहा है, हमें यह नहीं समझ में आ रहा है। या लगाम नहीं लगा पा रहे हैं या खुला छूट रखे हैं। ऐसे तो खैर बहुत राम ही मालिक है इस राज्य का। ऐसे ही आपको पूरे ट्रक एसोसिएशंस के जो हेड हैं बिहार के, इनकी बातों को आपके सामने रखा गया और बेखौफ रखा गया
और हमेशा वेक ऑफ रखा भी जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जितने भी ट्रक व्यवसायी हैं उनको अगर भैया के द्वारा बताया जाता है कि आप अंडरलोड चलें तो कृपया करके आप अंडरलोड में ही गाड़ी चलाएं। हमारे पास बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि भैया अंडरलोड गाड़ियाँ नहीं चल रही है, तो इसमें भैया और हमारी कोई मतलब गलती नहीं है। इसमें जो गलती है वो आपका और आपके लोगों का ही है। सही बोले भैया? सबसे बड़ी बात है कि अंडरलोड अगर परिचालन आपको करना मजबूरी है, जरूरी है और करना ही पड़ेगा। ओवरलोड परिचालन आप दूसरे के लिए कमाई करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन बिहार में अभी ये स्थिति है कि भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र ट्रक व्यवसायियों को मजबूर कर दे रहा है कि आपको ओवरलोड परिचालन ही करना होगा। अब देखिए, अंडरलोड आप परिचालन कीजिए तो क्या करेगा कि परिवहन वाले आपको खाली गाड़ी को भी चेक करेगा, उसका माइनिंग, उसका परमिट देखेगा, फिटनेस देखेगा, इंश्योरेंस देखेगा, टैक्स देखेगा, टोकन देखेगा, मतलब सब प्रकार के डबल ड्राइवर देखेगा, वर्दी देखेगा, जूता देखेगा, मोजा देखेगा, सब देखेगा। और ओवरलोड रहेगा तो कुछ नहीं। ये हो रहा है, गजब हालत है। खनन विभाग में स्थिति इतनी भयावह है, इतनी भयावह है। भोजपुर के खनन का हम बात करेंगे, जिस मामले में आपको खुद रवि, जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं रवि रंजन सिंह राठौर, इनको एक बालू माफिया घोषित कर अंदर कर दिया गया था। हम ये जानना चाहेंगे, अरे बालू माफिया रवि रंजन सिंह राठौर तो बाहर है। भोजपुर जिला के खनन विकास पदाधिकारी के शादी का, जो कि 1-1.5 साल पहले उनकी शादी हुई है टाटा में, जमशेदपुर में, रिसेप्शन का वीडियो देख लीजिए, उसमें कितने धर्मात्मा पहुंचे हुए हैं। भोजपुर जिला के ड्राइवर जिसका नाम रवि है और शुभम है, उसकी संपत्ति की जांच कर लीजिए। 2020 में ब्राडसन ने लिखा था कि रवि को हटाया जाए, उस ड्राइवर को हटाया जाए, जिसका तियारा में 3 कट्ठे में 3 तल्ला मकान है, बुलेट है, 3 बीघा जमीन है, जिसकी सैलरी 8,000 है, प्राइवेट ड्राइवर है। लेकिन अफसर से अफसर बदलते गए, वो ड्राइवर नहीं हटा, क्योंकि ड्राइवर सारे गैर कानूनी गतिविधियों का संचालक है, उसके पास अनुभव है और अनुभव का फायदा भोजपुर खनन विभाग में पदस्थापित खनन विकास पदाधिकारी और इंस्पेक्टर उठा रहे हैं। अब माला माल धनाधन हो रहे हैं।